पहले सतीश जी का जवाब दीजिए विजय जी, जो उनके मन में सवाल आ रहे हैं, आपसे बेहतर उनका जवाब कोई नहीं दे पाएगा विजय जी। नहीं, सतीश जी के सवालों का जवाब मैं कहां दे सकता हूं। सतीश जी बड़े विद्वान लोग हैं, लेकिन सतीश जी बात वाजिब कर रहे हैं ना कि यदि मुख्यमंत्री 4 करोड़ वोटर्स की बात करते हैं कि वोटर कट गए, तो ये तो पहला सवाल है। और ये बहुत मुझे हैरानी भी लगी थी कि एक मुख्यमंत्री यदि 4 करोड़ वोटर पर सवाल कर रहा है, तो ये तो चुनाव आयोग और एसआईआर की विश्वसनीयता पर सरकार की तरफ से सवाल है। इसको हमने इस तरह से लिया ही नहीं, हम सब लोग अलग तरीके से ले रहे हैं, बीजेपी के वोट कट रहे हैं। बीजेपी की बात नहीं है। यदि कोई मुख्यमंत्री कह रहा है कि 4 करोड़ वोट कर रहे हैं, अभी तो आप सवाल कर रहे हैं कि अभी ड्राफ्ट लिस्ट आई नहीं और अखिलेश जी ने आंदोलन की चेतावनी दे दी। आज तो आ गई है, वो तो बनी नहीं थी, उससे पहले 4 करोड़ वोटर की चिंता कर रहे थे मुख्यमंत्री जी। ठीक है, और वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर नहीं जा रहा, गलतियां भी होती होंगी, लेकिन और गुरदीप सप्पल के लिए मलूक नागर जी ने कहा कि भाई वो एक गुरदीप सप्पल एक है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मानक गुप्ता सारे लोगों को तो नहीं बुला रहे अपने प्रोग्राम में जिनके वोट कट गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि केवल गुरदीप सप्पल का वोट कटा है। और ये महत्वपूर्ण है जो सप्पल साहब ने बताया, सप्पल साहब और गुरु प्रकाश जी और ये जो चारों आपके आज स्पोक्स पर्सन बैठे हुए, चारों ही विद्वान लोग हैं और चारों बहुत ही विनम्र लोग हैं। ऐसे लोग मेरे को टीवी पर देखने में ही कम मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी बधाई आपको। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सप्पल साहब कह रहे हैं कि ईआरओ के पास जाना है, तो ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। यदि गलती से कट गया है, नहीं आया है, तो बीएलओ, ईआरओ, फलाना ढिकाना जो भी लोग हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको आना चाहिए वोटर के पास भी आपका नाम कट गया है। तो अब किसका नाम कटा है, एक बार दोबारा से बीएलओ आ जाए उनके घर पर। ईआरओ के पास क्यों जाना है मुझे? सही कह रहे हैं, जब फॉर्म दे चुके, सही कह रहे हैं विजय जी, जब फॉर्म दे चुके गुरदीप सप्पल, तो उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो यदि जो दावे आपत्ति कर रहे हैं, तो वो खुद बीएलओ वापस चले जाएंगे, भाई किस किस की दावे आपत्ति रह गए हैं, एक बार दोबारा कर लेते हैं। क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन की मंशा पे मैं शक नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन ठीक करना चाहता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनके पास जाए कि भाई साहब आपका नाम कट गया है या किसी और का नाम जुड़ गया है जिसको आप चाहते हैं कि कटना चाहिए, तो उसके पास जाए। वोटर क्यों जाए इलेक्शन ऑफिसर के पास? यही एक उल्टी गंगा है, समझ गए? तो इस पर भी बात होनी चाहिए कि किस तरह से ये हो रहा है। आपने एक जिक्र कर दिया मानक जी, मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा था, कि आपने कहा कि कर्नाटक में एक एजेंसी ने सर्वे किया जिसमें 90% लोगों ने बताया है, उस पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं जानता हूं क्योंकि आप बहुत विद्वान आदमी हैं, उस एजेंसी के बारे में भी बताएं कि कौन एजेंसी है, कौन उसके पीछे है, तो शायद उसकी विश्वसनीयता पर भी बहुत सारे सवाल आएंगे। मैं उस पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने जब इसकी